डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार की इकाई के पाठ्यगत आंकिक प्रश्नों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न लगाने से पहले प्रश्नों के अंतर्गत आने वाली आवश्यक विषय वस्तु की संक्षेप में जानकारी कर लें। यदि हमारा आंकिक प्रश्न निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, आंकिक प्रश्न यदि निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? वो लेंस आपका होगा अवतल लेंस। जब इसकी हम फोकस दूरी का आकलन करेंगे तो उस फोकस दूरी का मान माइनस में आएगा। यदि प्रश्न दूर दृष्टि दोष से संबंधित है, इसके निवारण के लिए जब प्रयुक्त लेंस के बारे में पूछा जाए तो वो लेंस आपका होगा उत्तल लेंस। यदि इसकी फोकस दूरी निकालने के बारे में बात की जाए तो इसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में आएगी। आंकिक प्रश्नों के अंतर्गत इन दोनों प्रकार के लेंसों की क्षमताएं भी पूछी जाती है। तो लेंस की क्षमता निकालने का फार्मूला लेंस की क्षमता को हम P पावर लिखते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 1/F तब प्रयुक्त किया जाएगा जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में मापी जा रही हो। यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी जा रही हो तो लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला होगा 100/F। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल D से लिखते हैं। यदि हम उत्तल लेंस की क्षमता का आकलन कर रहे हैं तो उत्तल लेंस की जो क्षमता आती है P, वो माइनस में है। यदि हम उत्तल लेंस की क्षमता का आकलन कर रहे हों तो वो क्षमता आएगी प्लस में। यदि अवतल लेंस की क्षमता का आकलन कर रहे हों तो उस क्षमता को हम माइनस से निरूपित करेंगे। इन्हीं प्रश्नों में लेंस सूत्र का भी उपयोग किया जाता है। लेंस सूत्र अर्थात 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। फोकस दूरी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, इन संकेतों का शाब्दिक अर्थ। आंकिक प्रश्नों की शब्दावली पर विशेष ध्यान देंगे। यदि हमारा आंकिक प्रश्न कहता है कि नेत्र से वस्तु को देखा जा सकता है, प्रश्नावली के प्रश्नों के अर्थ को समझना आवश्यक है। यदि हम अर्थ क्लियर कर पाते हैं तो U और V का मान
सही ढंग से आ जाएगा। और मान निर्धारण कर लेने के बाद प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। तो यदि हमारा आंकिक प्रश्न कहता है कि वस्तुओं को देखा जा सकता है, वस्तुओं को नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन शर्त बिना चश्मा लगाए। यदि हम वस्तुओं को बिना चश्मा लगाए देख सकते हैं तो जो वो आंकिक वैल्यू होगी उसे हम b का मान बताएंगे। वो आंकिक वैल्यू काहे की होगी? v का मान। जब प्रश्न भी आप हल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको संक्षेप में इस प्रकार से बताते हैं। यदि आंख से देखा जा सके, आंख से देखा जा सके, शर्त क्या है? बिना चश्मा लगाए। यदि हम बिना चश्मा लगाए किसी वस्तु को आंख से देख सके तो वो वैल्यू हम v की मानेंगे। आंख से यदि वस्तु को देखा ना जा सके परंतु चश्मा लगा के देखा जा सके, परंतु चश्मा लगाकर देखा जा सके, तो ये मान हम u का मानेंगे। ये मान हो जाएगा u का। आंकिक प्रश्नों में दो शब्द और भी आते हैं, जैसे निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु और दूर बिंदु वह बिंदु हैं जिनको मानव नेत्र अपनी समंजन क्षमता लगा करके आसानी से देख सकता है। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु की जो वैल्यू होगी उसको हम देख सकते हैं। तो निकट और दूर बिंदु की वैल्यू को भी हम v का मान रखेंगे। निकट बिंदु और दूर बिंदु की वैल्यू होगी उसको हम v का मान देंगे। आंकिक प्रश्नों में u और v का मान पता चल जाने पर ये मान हमेशा माइनस में आप रखेंगे। माइनस लगा करके जो आंकिक वैल्यू होगी उसको आगे लिख देंगे। इस संक्षिप्त जानकारी के बाद आपको हम प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। पाठ्यगत प्रथम आंकिक प्रश्न। प्रथम आंकिक प्रश्न आपका निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अभी बात की जा रही थी जिस दूरी तक नेत्र देख सकता है और जिस दूरी को बिना चश्मा लगाए देखा जा सके वो दूरी क्या है? अधिकतम 2 मीटर। तो अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक नेत्र देख सकता है, तो ये मान होगा v का। प्रश्न का हल, व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो 2 मीटर की दूरी v का मान हो गई। सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा? आपको चाहिए दोष निवारण के लिए लेंस की प्रकृति। लेंस की प्रकृति का मतलब है लेंस उत्तल लगाया जाए कि लेंस अवतल प्रयुक्त किया जाए। कितनी क्षमता अर्थात P का मान। P का मान प्राप्त करने के लिए आपको पहले F की वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 मान आपको ज्ञात करने हैं। लेंस की प्रकृति बतानी है, प्रयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है और प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है।
फोकस दूरी f ज्ञात करने के लिए v के साथ u का मान भी आपको पता होना चाहिए, तभी लेंस सूत्र में रख करके f का मान v और u की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न पर जरा गौर करें। दोष आपका कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को 2 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। प्रश्न के अनुसार निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को 2 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। तो कहां का नहीं दिखाई देता? यदि निकट दृष्टि दोष है तो व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु, अनंत पर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो यहां पर इस प्रश्न के अंतर्गत जो वस्तु की स्थिति है जिसे नेत्र नहीं देख पा रहा है वो मान होगा अनंत। दोनों मानों को माइनस लगा करके लिखेंगे। f का मान सबसे पहले ज्ञात कर ले। लेंस सूत्र, वन अपान f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोनों के मान लिख दें। 1/f बराबर 1/p की वैल्यू -2, u की वैल्यू इनफाइनाइट। ये चिन्ह यहां पर ले जाएंगे। इस चिन्ह के कारण यहां का जो चिन्ह प्लस है वो माइनस हो गया, और इस चिन्ह माइनस के कारण ये माइनस प्लस। तो 1/f बराबर -1/2। तो f बराबर -2 मीटर। तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी मालूम हो गई -2 मीटर। फोकस दूरी माइनस में है तो लेंस की प्रकृति होगी अवतल। यहां से भी ज्ञात कर सकते हो। और दूसरा तरीका ज्ञात करने का है निकट दृष्टि दोष। आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए फोकस दूरी का मान माइनस में आना चाहिए और आ भी गया। अब हम ज्ञात करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फार्मूला P बराबर 1/f। जब ऊपर 1 होगा तो फोकस दूरी होगी मीटर। तो P बराबर 1/-2। तो P बराबर -0.5 डायोप्टर। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति का, प्रकृति आपकी हो गई अवतल। लेंस प्रकृति लेंस की कैसी हो गई? अवतल। कितनी क्षमता? -0.5 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। अब आपको लेके चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस अंकित प्रश्न में आप देखेंगे कि व्यक्ति नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम, 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। दृष्टि में कौन सा दोष? तो यहाँ पर थोड़ा विचार करने योग्य बात है कि हम 40 का देख सकते हैं। आंख से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर नेत्र है। नेत्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि पुस्तक है तो हम देख सकते हैं।
अगर 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर पुस्तक को स्थित कर दिया जाए, पुस्तक को हम नेत्र के समीप ले जाएं, पुस्तक कहाँ पहुंच गई? नेत्र के समीप। जब नेत्र की ओर पुस्तक को हम खिसकाते हैं तब इस पुस्तक के अक्षरों को व्यक्ति नहीं देख सकता। प्रश्न पूछता है कौन सा दोष होगा? तो आपने दृष्टि दोष के बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि जब व्यक्ति का दर्शन बिंदु है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, उस पर रखी वस्तु नहीं दिखाई देती, तब नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। जब नहीं दिखाई देती इसलिए उसको थोड़ा सा दूर हटाते हैं, तब व्यक्ति को दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पर न होकर के इस समय 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इसलिए नेत्र में कौन सा दोष हुआ? दूर दृष्टि दोष। अब इसका निवारण करेंगे। निवारण करने के लिए किस प्रकार की, आपको ज्ञात हो गया दूर दृष्टि दोष है, निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। उसकी क्षमता P निकालनी है। P के लिए आपको पहले फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि जो नेत्र का निकट बिंदु है, नेत्र का निकट बिंदु वो 25 सेंटीमीटर से दूर है। ये 25 सेंटीमीटर वो वैल्यू होती है जिसे हम सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगर इस दूरी पर रखी वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं तो नेत्र में होगा दूर दृष्टि दोष, जो कि प्रश्न हमें बता रहा है कि इस पर रखी वस्तु, इस दूरी पर रखी वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है, बल्कि 40 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ये खंड हल हो गया कि दृष्टि में कौन सा दोष है। तो दृष्टि में दोष हो गया दूर दृष्टि दोष। अब अगला खंड इसका हल करते हैं। आपको निकालनी है प्रयुक्त उत्तल लेंस की क्षमता, P का मान। P का मान निकालने से पहले हम F की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब यदि F की वैल्यू निकालनी है तो आपको V और U ये दोनों वैल्यू प्रश्न से ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो आप प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न हमें बता रहा है कि व्यक्ति को कहां का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न कहता है कि 40 सेंटीमीटर पर स्थित पुस्तक को बिना चश्मा लगाए व्यक्ति आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये मान हो गया आपका V का। V का मान हो गया 40 सेंटीमीटर। अब U की वैल्यू कौन सी होगी? U की वैल्यू वो वैल्यू जिस वैल्यू को व्यक्ति नहीं देख सकता, और नहीं देख सकता तो वो वैल्यू कौन सी होगी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्योंकि यहां पर पुस्तक को रखते हैं, अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये मान हो जाएगा U का -25 सेंटीमीटर। तो V मालूम हो गया, U मालूम हो गया। इन दोनों मानों की सहायता से लेंस सूत्र की गणना के द्वारा हम F का मान ज्ञात करेंगे। जब F का मान ज्ञात हो जाएगा तो क्षमता P का आकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम F का मान ज्ञात करते हैं लेंस सूत्र की सहायता से। लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। थोड़ा सा V और U में अंतर बना के रखेंगे। ये V है और ये U।
चिन्ह सहित दोनों का मान लिखेंगे। v की वैल्यू है -40, माइनस का चिन्ह, u का मान है -25। अक्सर देखा गया है कि आप लोगों का यहां तक तो प्रश्न सही हो जाता है, इसके बाद इन दोनों मानों की गणना करने में आप गलती कर बैठते हैं और उत्तर जो सही आना चाहिए था नहीं आ पाता है। थोड़ा सा इसको देखेंगे। सर्वप्रथम जो नीचे की संख्याएं हैं इनके चिन्हों को हम हटाएं। तो 1/f बराबर, अब ये चिन्ह यहां पर जाएगा और यहां पर पहले से चिन्ह है प्लस का, तो इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा माइनस 1/40। अब इस 25 का चिन्ह है माइनस, इसको आप ले जाएंगे इस माइनस के पास, तो इस माइनस के कारण यहां का जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस 1/25। अब हम 25 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम इस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो जो ये एलसीएम आएगा वो होगा 200। एलसीएम लिख दिया गया 40 और 25 का। अब इस एलसीएम से बारी बारी में जो ये हर हैं इन हरों से हम भाग करेंगे। तो 40 और 200 को इस प्रकार से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो आपको भाग पता है, ये 5 बार लग जाएगा, तो आपके पास प्राप्त हुआ 5। इस 5 की गुणा करेंगे 1 से और चिन्ह सहित वैल्यू रख देंगे गुणा करने के बाद -5। अब इसी प्रकार से 25 को हम 200 से भाग करेंगे और ये भाग आपकी आएगी 8 बार और यहां पर का चिन्ह प्लस लिख दिया गया 8। अब इन दोनों को हल करेंगे। एक संख्या है माइनस की और एक संख्या है प्लस की। इनमें जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाया जाएगा। दोनों को परस्पर आप घटाएंगे तो 3/200। तो इस प्रकार से f की वैल्यू प्राप्त हो गई 200/3 और ये सारे मान काहे में थे? सेंटीमीटर में। तो इस फोकस दूरी की वैल्यू भी आएगी सेंटीमीटर में। इसको यहाँ पर इसी प्रकार से रखें क्योंकि हमें f की वैल्यू का आकलन न करके क्षमता का आकलन करना है। लेंस की क्षमता P आपको निकालनी है। अब आप देख रहे हैं कि फोकस दूरी का मान है सेंटीमीटर, तो फार्मूले में जब हम लिखेंगे तो 100/f। 100/f क्यों लिखा गया? क्योंकि फोकस दूरी का है सेंटीमीटर में, तो P बराबर 100/, f की वैल्यू है 200/3। जब यहाँ पे रखेंगे तो 200 यहाँ रह जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, आपके पास बचा 3/2। जब इन दोनों को परस्पर आप भाग करेंगे तो आएगा 1.5। क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर और आप देखेंगे कि ये मान काहे में आया? प्लस में। फोकस दूरी ये भी मान प्लस में, क्षमता ये भी मान प्लस में। तो किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना होगा आप जान सकते हैं। किस लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, किस लेंस की क्षमता प्लस होती है? वो लेंस आपका होगा उत्तल लेंस। तो लेंस की जो प्रकृति होगी वो होगी उत्तल लेंस। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अलग तरीके का प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड इलाहाबाद की कक्षा 10 की परीक्षा में 2006 और 2008 में प्रश्न पूछा गया है। अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके का प्रश्न है। अभी आपको बताया जा रहा था कि v का मान क्या होता है। v का मान वो मान होता है जो बिना चश्मा लगाए नेत्र के द्वारा प्राप्त किया जाए।
यानी कि नेत्र बिना चश्मा लगाए जिस दूरी को देख सकती है, जिस दूरी को पढ़ सकती है, वो मान हम देते हैं v को। और चश्मा लगाकर जिस दूरी को देखा जा सके, जहां पर रखी पुस्तक को पढ़ा जा सके, वो मान होता है u का। थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है कि जो देखा जा सके, कैसे? बिना चश्मा लगाकर, वो मान u का। और जो देखा जा सके चश्मा लगाकर। ध्यान दें, जो देखा जा सके बिना चश्मा लगाकर, जो देखा जा सके बिना चश्मा लगाकर, वो मान होगा v का। और जो देखा जा सके चश्मा लगाकर, जो देखा जा सके चश्मा लगाकर, वो मान होगा u का। आप इन्हीं बातों पर गौर करते हुए अपने प्रश्न को देखें कि मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को कब पढ़ सकता है? जब वो क्या लगाएगा? चश्मा लगाकर या चश्मा पहनकर। तो चश्मा पहनकर जब हम देख सकेंगे, वो मान का है, का होगा u का। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि आपके प्रश्न में जो u की वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर। माइनस का चिन्ह अपने पास से दे दीजिए। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता, जो चश्मा लगाया गया 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ने के लिए, उसकी जो क्षमता P है, वो वैल्यू है -2 डायोप्टर। प्रश्न पूछता है बिना चश्मा के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अब पूछा जा रहा है बिना चश्मा लगाकर कि वो कहां तक देख सके, कहां तक पढ़ सके, तो वैल्यू कौन सी होगी? v की। तो अपने प्रश्न में भी यही कह रहा है कि बिना चश्मा के मनुष्य किस दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। इसलिए जो मान ज्ञात करना है वो मान कौन सा हो गया? v का। अब आप प्रश्न पर गौर करेंगे कि आपके पास u का मान है, v का मान निकालना है। आपके पास लेंस सूत्र रहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें 3 अज्ञात राशि, अगर किसी एक का मान ज्ञात करना हो तो 2 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। आपके पास v की वैल्यू ज्ञात करना है, आपको इस u का मान मालूम होना चाहिए, साथ साथ f का भी मान मालूम होना चाहिए। आपको u का मान मालूम है, इस क्षमता के द्वारा हम f की वैल्यू को ज्ञात करें। बहुत आसान है, क्योंकि लेंस की क्षमता का फार्मूला आपने पढ़ा है। लेंस की क्षमता बराबर, आपके पास दी हुई है लेंस की क्षमता। इस लेंस की क्षमता की सहायता से हम प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। लेंस की क्षमता का फार्मूला P बराबर 1/f। अब हम 100/f लें कि 1/f लें, तो आप देखेंगे कि u का मान है सेंटीमीटर में, तो हम फार्मूला लेते हैं 100/f, क्योंकि f का है में निकल आएगा सेंटीमीटर में। इसी फार्मूले की सहायता से हम f बराबर लिख सकते हैं 100/p। अब p का वैल्यू रख दो, तो हो गया f बराबर 100/p
-2। तो एफ की वैल्यू आ गई 50 -50 सेंटीमीटर। अब यू का मान मालूम है, एफ का मान मालूम है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, अर्थात v की वैल्यू आसानी से लेंस सूत्र में रख करके ज्ञात की जा सकती है। तो लिखेंगे लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यू को इधर पक्षांतर करते हैं, 1/v बराबर 1/f। जब ये इस पक्ष से दूसरी पक्ष में जाएगा तो प्लस 1/u। वैल्यू पुटअप करें, 1/v बराबर f के स्थान पर -50, u के स्थान पर -25। -50 प्लस 1/-25। अब नीचे हर में उपस्थित अंकों के माइनस को हटाएंगे। 1/v बराबर -1/50। अब इस माइनस के कारण से ये प्लस हो जाएगा -1/25। अब आपके पास हर में दो संख्याएं 25 और 50। इन दो संख्याओं का हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका आएगा 50 पे उसको भाग करेंगे -1, 25 को 50 से भाग करेंगे, यह जाएगा -2। तो इस प्रकार से संख्या आपकी तैयार हो गई। दो संख्याएं माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी -3/50। तो आप कह सकते हैं कि v बराबर -50/3। 50/3 इसको आप हल कर लेंगे तो v की वैल्यू आएगी -1.666। इसको संक्षिप्त लगभग में 67 करते हुए आप बता सकते हैं कि बिना चश्मे के मनुष्य 16.6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है। आज के दिन बस इतना। आज के दिन बस इतना। अगली क्लास में आपको शेष पाठ्यगत आंकिक प्रश्नों को लेकर के पुनः जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।